हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो है आप लोग को भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। जो वर्तमान में इस वक्त 12 अनुसूचियाँ हैं, तो एक-एक अनुसूची की हम व्याख्या करते हुए आपको समझाएँगे। देखिए, प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं क्षेत्र। राज्यों के नाम एवं क्षेत्र मीन्स क्या है कि जब प्रथम अनुसूची लाया गया तो इसमें देखा गया कोई भी राज्य अगर बनाया जाता तो पहले उसका एक नाम हो और उसका एक क्षेत्र हो। क्षेत्र किस बेस पे होना चाहिए? उसका अपना एक भौगोलिक दृष्टिकोण हो, उसकी अपनी एक जनसंख्या हो, उसका अपना एक जो है राजनीतिक भी व्यवस्था हो। तो प्रथम अनुसूची में जो है राज्यों के नाम एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में जिसमें वेतन एवं भत्ते की बात का उल्लेख किया गया है। वेतन कहने का मतलब अगर आप कोई सीएम है, कोई पीएम है, तो देखा जाता है कि उनके वेतन की उल्लेख किया गया, कितना इनका वेतन होना चाहिए और इनका कितना भत्ते होने चाहिए। तृतीय अनुसूची में शपथ की बात कहा गया है। अब शपथ कितना उनकी मतलब जो शपथ दिलाया जाता है, कौन दिलाएगा शपथ, कब दिलाया जाएगा, कैसे दिलाया जाएगा, है ना। तो शपथ की बात कहा गया है। जैसे मान लीजिए अगर पीएम बनते हैं, लोकसभा से जीत के आते हैं, तो उनको कैसे क्या करते हैं, राष्ट्रपति जी उनको शपथ दिलाते हैं, या सीएम होते तो उनको राज्यपाल जी शपथ दिलाते हैं। तो शपथ की बात किसमें कहा गया है? तृतीय अनुसूची में। चौथी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा और राज्य के केंद्र शासित सीटों का आवंटन। राज्यसभा मतलब क्या होता है कि जैसे कोई स्टेट है या केंद्र है या संघ है, तो आप देखेंगे कि लोकसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए, राज्यसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। अगर विधानमंडल है राज्य में, तो उसमें विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए, है ना। विधानसभा में कितनी सीटें होनी चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश है तो उसमें भी कितने जो है विधानसभा में सीटें कितनी होनी चाहिए। तो ये जो है चौथी अनुसूची, इसमें सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। पाँचवीं अनुसूची में इसमें कहा गया अनुसूचित जाति और जनजाति जो है, इनके लिए प्रशासनिक क्षेत्र और का उल्लेख किया गया है कि इनके लिए कानून व्यवस्था बनाया गया, इनकी सुरक्षा दिया गया है। तो पाँचवीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र का उल्लेख किया गया। छठी अनुसूची में बस यही, जहाँ अनुसूचित जाति है इनको हटा दीजिए और जनजाति को रख लीजिए। अनुसूचित जनजाति प्रशासनिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें इसमें 4 राज्य हैं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऐसे 4 राज्य हैं जो इनको अनुसूचित जनजाति प्रशासन क्षेत्र को उल्लेख करता है या इनमें जोड़ा गया है। 7वीं अनुसूची में इसमें संघ है, राज्य है और समवर्ती सूची। संघ मीन्स केंद्र शासित, राज्य मीन्स स्टेट, राज्य मतलब ये केंद्र हो गया, ये राज्य हो गया। जब दोनों मिलकर के कोई कानून बनाते तो समवर्ती सूची होता है। संघ केंद्र है, पहले इसमें 97 विषय रखे गए थे, वर्तमान में 100 विषय हो गए। राज्य में पहले 66 थे, अब 61 हो गए। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब वर्तमान में 52 विषय हो चुके हैं। समवर्ती सूची वैसे कभी कल पूछा जाता है किस देश से लिया गया है, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 8वीं बात करते हैं, 8वीं अनुसूची भाषा को उल्लेख किया गया है। पहले इसमें 14 भाषा जो है राष्ट्रीयकृत थी, वर्तमान में अब 22 भाषाओं का राष्ट्रीयकृत किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार लाया गया 1951 में। ये प्रथम संविधान संशोधन था कि आपका अधिकार दिया गया कि अगर आपका ज़मीन है तो सरकार भी यहाँ पर आपको एक राइट देता है कि आपकी ज़मीन ज़बरदस्ती खींच भी मतलब ले नहीं सकती जब तक आपका मर्जी ना हो। तो इसमें भूमि का सुधार किया गया। आप देखेंगे उस वक्त गवर्नमेंट ने काफ़ी जिम्मेदारियाँ वगैरह टूट रही थी, तो बड़े बड़े जो जमींदार काश्तकार थे उनकी ज़मीन को कुछ डिवाइड कर रही थी, उसको बांट रही थी। ये जो 1951 में लाया गया था, भूमि सुधार किया गया। अगला है 10वीं में इसमें दल बदल कर लाया गया, 1985 में लाया गया, जो 52 संविधान संशोधन था। दल बदल मीन्स क्या होता था कि जैसे कोई नेताजी हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते थे, कहते हैं बड़े दल बदलू हो भैया, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, स्थिर तो रहो। लेकिन इससे नुकसान भी होता था, फ़ायदा। अगर हम कोई एक अच्छे सीएम या कोई अच्छी सरकार बनाते हैं
तो अगर कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में आकर के उनका समर्थन करके सरकार बनाती है तो फ़ायदा है। अगर वो अच्छी सरकार को छोड़ करके किसी करप्ट पार्टी की मदद करने चला गया तो ये इसके लिए नुकसान होता था। तो ये व्यवस्था लाई गई थी 1985 में, जिसको दल बदल बोला गया। ये लाई गई थी 10वीं अनुसूची। अगला है 11वीं अनुसूची, जो ग्राम पंचायती व्यवस्था को विकास के माध्यम से लाया गया था, जो 1992-93 में लाया गया था। ये 73 संविधान संशोधन था, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, जिसमें कृषि, सड़क, पशुपालन, ये गांव के चौमुखी विकास के लिए लाया गया था। जिसमें आप आगे जब पढ़ेंगे इसमें द्वितीय स्त्री, तृतीय स्त्री, जैसे बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता इत्यादि, कभी हम आगे वीडियो लाएंगे और इसको हम बताएंगे। 12वीं अनुसूची था नगर पालिका, जो नगर पालिका के विकास के लिए व्यवस्था लाया गया था, 1992 में लाया गया था। ये 74 संविधान संशोधन था, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे। ये नगर विकास के लिए ही लाए गए थे। ठीक है जी, चलिए एक बार और रिवीजन करा देते हैं शॉर्टकट में। फिर से देखिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ वर्तमान में कुल इस वक्त 12 अनुसूची हैं। तो प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम का एवं उसके क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। द्वितीय में वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किया गया है। तृतीय में शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथे में राज्यसभा सीटों के केंद्र शासित सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया है। 5वीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रशासन क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। 6ठी में अनुसूचित जनजाति प्रशासन क्षेत्र, जिसमें 4 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया। संघ में जो केंद्र कितना कोई कानून व्यवस्था बनाता है, राज्य है कभी का स्वतंत्र होकर के राज्य भी कोई कानून व्यवस्था बना सकता है। जब दोनों मिलकर के कोई एक कानून को बनाते तो समवर्ती सूची कहलाती है। पहले केंद्र में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 हो चुके हैं, और राज्य पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 हो चुके हैं। समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, जो वर्तमान में इस वक्त 52 विषय लाए गए। 8वीं अनुसूची में, जिसमें भाषा को उल्लेख किया गया, पहले 14 भाषाएं राष्ट्रीयकृत थे, अब इस वक्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार लाया गया, 1951 में लाया गया था। 10वीं में दल बदल, अभी जैसे आपको बताया एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, जिसको बोलते हैं दल बदलू। कुछ लोग कहते हैं बड़े दल बदलू भाई, आप तो बैगन के थाली हो, आपको कोई भरोसा नहीं है। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायती व्यवस्था गांव का विकास के लिए लाया गया था, 1992-93 में लाया गया था। ये 73 संविधान संशोधन था, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र सौंपे गए, जैसे कृषि, सड़क, पशुपालन इत्यादि। 12वीं अनुसूची, इसमें नगर पालिका व्यवस्था लाया गया 1992 में। 74वें संविधान संशोधन था, 18 कार्य क्षेत्र सौंपे गए थे, नगर के विकास के लिए लाया गया था। ठीक है दोस्तों, आपने मेरी बातों को गौर से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नई वीडियो लेके आएंगे।